प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय है जापान में राजनीतिक दल। जापान में राजनीतिक दलों का उदय 19वीं सदी के अंत में सुधारों की मांग को लेकर हुआ। सबसे पहले 1881 में जापान में लिबरल पार्टी स्थापित हुई। 1882 में सुधार दल रिफॉर्म पार्टी का गठन हुआ। 1882 में ही एक इंपीरियल पार्टी बनी। 1898 में उदार दल और सुधार दल ने मिलकर एक नया संगठन स्थापित किया। इसे संवैधानिक सरकार की पार्टी नाम दिया गया। 1900 में राजनीतिक मित्रों की सभा नामक पार्टी बनी। 1940 में राजकुमार कोन द्वारा इंपीरियल राज्य सहायक संघ बनाया गया। 1945 में इस दल का अंत हो गया। इस प्रकार मेजी काल में राजनीतिक दल निर्बल ही थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के उपरांत जापान में राजनीतिक दलों के विकास में एक नवीन युग शुरू हुआ। प्रारंभ में छोटे छोटे अनेक दल बने, परंतु अंत में दो प्रमुख दलों की स्थापना हुई: उदार दल लिबरल पार्टी और प्रगतिवादी दल प्रोग्रेसिव पार्टी। वामपंथी नेताओं ने संगठित होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1955-95 के 40 वर्षों में जापान के दो सबसे प्रमुख दल उदार लोकतंत्रीय दल और समाजवादी दल थे। आज जापान की राजनीति में उदार लोकतंत्रीय दल के बाद दूसरा स्थान न्यू फ्रंटियर पार्टी को प्राप्त है, लेकिन इसके साथ ही 5 अन्य दलों को प्रतिनिधि सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त है और निर्दलीय सदस्यों की भी राजनीति में स्थिति नगण्य नहीं है। जहां तक आधुनिक जापान के प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थापना का प्रश्न है, उदार लोकतंत्रीय दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1955 में उदार लोकतांत्रिक दल की स्थापना हुई। घरेलू मामलों में यह दल उदार नीति का समर्थक है और प्रजातंत्र में गहरी आस्था रखता है। यह केंद्रीभूत शासन व्यवस्था तथा पूर्ण रूपेण शासन के अधीन लोक सेवाएं स्थापित करने के पक्ष में है। फिर भी यह लोक कल्याणकारी राज्य, लोक स्वास्थ्य आदि के पक्ष में है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार का समर्थक है। वैदेशिक क्षेत्र में यह दल अमेरिका के साथ सहयोग और रक्षा संधि का
पक्षपाती रहा है और एशियाई देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना के पक्ष में है। दूसरा दल जापान समाजवादी दल, जापान सोशलिस्ट पार्टी है। जापान समाजवादी दल अनेक वर्षों तक जापान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दल रहा है। यह मार्क्सवाद से प्रभावित और समाजवादी विचारधारा का समर्थक दल था। 1996 के चुनावों में जनता ने इस दल को लगभग पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। एक अन्य दल लोकतांत्रिक समाजवादी दल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है। यह दल उदार और व्यावहारिक समाजवाद का समर्थक है और इस दृष्टि से उदार लोकतंत्रीय दल और जापान समाजवादी दल के बीच का मार्ग ग्रहण करता रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करने का पक्षपाती है। आंतरिक क्षेत्र में इसका प्रमुख उद्देश्य नियोजित अर्थव्यवस्था और समाजवादी साधनों द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अन्य दलों में न्यू फ्रंटियर पार्टी का नाम है। आज जापान की राजनीति में उदार लोकतंत्रीय दलों के बाद दूसरा स्थान न्यू फ्रंटियर पार्टी को प्राप्त है। एक अन्य दल कोमितो पार्टी है। यह बौद्ध धर्म सोका गाकी की राजनीतिक भुजा है और इसी कारण इसे सोकागाकी नाम से भी जाना जाता है। यह पार्टी धार्मिक आधार पर समाज का पुनरुत्थान और भ्रष्टाचार को दूर कर राजनीति का शुद्धिकरण चाहती है। साम्यवादी दल भी है वहाँ। यह दल जापान में लोकतांत्रिक क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहता है। यह दल निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार लाने वाले सभी उपायों और कार्यों का समर्थक है। इसके अलावा भी कई अन्य दल जापान में चुनावों में भाग लेते हैं, जैसे टैक्स पेयर्स पार्टी, न्यू लिबरल क्लब और सैलरीड वर्क्स पार्टी आदि। प्यारे बच्चों, जहाँ तक जापानी दल पद्धति की विशेषताओं का प्रश्न है, वहाँ इसकी कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत की भांति जापान में भी राजनीतिक दल संविधानेतर विकास का परिणाम है। जापान के संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा जापान में बहुदलीय पद्धति है, वहाँ अनेक दल मौजूद हैं। जापान के राजनीतिक दल सुस्पष्ट राजनीतिक और आर्थिक विचार पर आधारित नहीं है, जिससे इनमें गुटबंदी दिखाई देती है। एक अन्य विशेषता जो दृष्टिगोचर होती है वह है जापान में
गुटबंदी का एक कारण राजनीतिक दलों का व्यक्तित्व केंद्रित और नेता केंद्रित होना है। सदस्य दल और उसके सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने के बजाय नेता के प्रति ही निष्ठा रखते हैं। जापान के राजनीतिक दलों में काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पेशेवर राजनीतिज्ञ कहा जा सकता है। राजनीतिक दलों के अंतर्गत सक्रिय होने में इनका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना ही है। जापान के राजनीतिक दलों में बहुत अधिक केंद्रीकरण पाया जाता है। केंद्रीय संगठन जिला शाखाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। जापान के राजनीतिक जीवन में नौकरशाही वर्ग का विशेष प्रभाव है और इस कारण राजनीतिक दलों में भूतपूर्व राजकीय कर्मचारियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। वहाँ राजनीतिक दलों के गठन का आधार सामान्यतया संकीर्ण धार्मिक हित या संप्रदाय नहीं है। वर्तमान समय में डायट के आधे से अधिक सदस्य व्यवसाय और उद्योग से जुड़े हुए हैं। चुनाव में भारी धनराशि खर्च की जाती है। जापान के राजनीतिक दल तीव्र गुटबंदी से ग्रस्त हैं और व्यक्ति केंद्रित हैं। इसने जापान में राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया है। जापान में विभिन्न हितों ने राजनीतिक दलों के अंतर्गत अपने दबाव गुट प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिनका उद्देश्य दलीय नीति और कार्यों पर प्रभाव डालते हुए अपने समुदाय के हितों की रक्षा करना है, जैसे व्यापारियों की सभाएं, कृषक संघ, मजदूर संघ, गृहिणियों का संघ आदि। इन संघों ने डायट तथा कैबिनेट में अपने हितों की रक्षा के लिए लॉबियां बना रखी हैं, जो कानून निर्माण व प्रशासन में दबाव डालती रहती हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जापान की राजनीति में दल पद्धति अहम भूमिका अदा करती है।